कल्चर स्टडीज़ एक ऐसा टॉपिक जो हम कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। खास करके जो इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम है वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कल्चर स्टडीज़ के आते हैं। और क्योंकि दिस इज लाइक अ न्यूली एडेड टॉपिक, सो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर लाइक फेमिलियर अबाउट कल्चर स्टडीज, दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So what culture study basically mean and from where it originated, that need to understand. कल्चर स्टडीज की अगर हम बात करें तो फ्रैंकफर्ट स्कूल या आप कह लें कि सेंटर फॉर कॉन्टेम्पररी कल्चर स्टडीज 1960s में ये ओरिजिनेट हुआ. बेसिकली इसमें जितने भी थिंकर्स थे जैसे स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड हॉगैट, मैक्स हॉर्काइमर, मैक्सिमम जर्मन थे. और जर्मन के साथ साथ ये सभी ट्रिपल सी एस यानी सेंटर फॉर कॉन्टेम्पररी कल्चर स्टडीज से जुड़े हुए थे. वहाँ के स्टूडेंट थे, स्कॉलर थे. और मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि सभी कम्युनिस्ट थिंकर थे. एज यू ऑल नो दैट कल्चर ऑलवेज यूज द टूल टू रूल द सोसाइटी. यानी इस सोसाइटी को रूल करने के लिए कल्चर को एज अ टूल यूज किया जाता है. अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में भी देखेंगे तो कल्चर को हमेशा यूज किया जाता है. और इसके साथ ही साथ कल्चर स्टडीज में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारा हाई क्लास है यानी जो रिच क्लास है, आप कह सकते हो जिसको आप बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट कहते हो. बुर्जुआ एज पर कार्ल मार्क्स, बुर्जुआ मीन्स द रिच क्लास, the super rich class kind of people, the factory owner, and you can say proletariat means the working class, the poorer people. तो जो हमारा जो रिच क्लास है वो कैसे सोसाइटी को कंट्रोल करता है. आप सभी को पता है गाइस कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे तो 1 to 2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन वी कुड कंसिडर एज रिच और सुपर रिच, एंड द रिमेनिंग 90-95% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिडर एज द पुअर. बट फिर भी वो 1 to 2% का जो इन्फ्लुएंस है ना वो पुअर सेक्शन पे होता है. चाहे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अफ्रीका, इवन यूरोप, कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये चीजें आपको दिखेगी कि जो पुअर है, जो वर्किंग क्लास सोसाइटी होता है वो मेजोरिटी में होता है. बट फिर भी जो हमारा रिच सेक्शन है उसका कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस होता है. एक हम कह सकते हैं कि जो गायत्री स्पिवक का एक टर्म है हेजीमनी, एंटोनियो ग्राम्सी का हेजीमनी, तो वो क्रिएट होती है कि कैसे हम लोग मेंटल एक स्लेव हो जाते हैं, है ना. इसके साथ ही साथ सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म इज देयर, मटेरियलिज्म इज देयर. और आप देख रहे हो कि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में, आज का जो वर्ल्ड है वो कैपिटलिज्म का है. तो कैपिटलिज्म में क्या है कि वी आर बिकमिंग कंज्यूमर डे बाय डे. वी जस्ट ट्राई टू कंज्यूम मोर एंड मोर थिंग्स. हमें एसी भी चाहिए, हमें कार भी चाहिए, हमें पंखा भी चाहिए, यानी जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा. परचेज करने के लिए क्या चाहिए, वी नीड मनी. पैसा कहाँ से आएगा, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट. तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो कंज्यूमरिज्म है, जो कैपिटलिज्म से भी कनेक्टेड है, जहाँ पे सोसाइटी में जो वर्किंग क्लास है उसको कहीं ना कहीं कंज्यूमर बनाया जाता है. आप देखिए जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखिए, वो सारा लैक और डिजायर, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक एंड डिजायर, कहीं ना कहीं एक कमी महसूस कराई जाती है कि भाई मेरे पास BMW तो है बट फरारी नहीं है, फरारी है तो लैम्बोर्गिनी नहीं है, लैम्बोर्गिनी है तो उससे कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार नहीं है. तो ये जो लैक और डिजायर है, यानी कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है उसको एक सेंस ऑफ डिजायर रहता है उसके माइंड में. खास करके इन इन द कैपिटलिज्म और इन कंज्यूमरिज्म, द वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म. तो लैक और डिजायर यानी कि आपके मन में जब डिजायर आएगा वो किसके वजह से आता है, लैकनेस की वजह से. तो ये सारी चीजें कल्चर स्टडीज में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ द रिच पीपल डोमिनेट द एंटायर पॉपुलेशन, डोमिनेट द मेजोरिटी. ओके, इसमें कई सारे हमारे टर्म्स हैं लाइक आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, जहाँ पे वी हैव नॉर्थरॉप फ्राई, कार्ल जंग, मॉड बॉडकिन हु रोट आर्किटाइपल पैटर्न इन पोइट्री. इसी में हमारे पास पोस्ट कॉलोनियलिज्म आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1960s के बाद का जो टाइम पीरियड है वेयर वी हैव थिंकर लाइक एडवर्ड सैड हु रोट ओरिएंटलिज्म 1978, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक हु रोट कैन दी सबाल्टर्न स्पीक. इसके साथ ही साथ दीपेश चक्रवर्ती हमारे साथ है, मिसेल फूको है. ऐसे ही आगे चल के फिर क्वियर थियरी आता है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, LGBTQ थियरी है जूडिथ बटलर का, जेंडर ट्रबल. तो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट कल्चर स्टडीज. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है. इससे किसी भी एग्जाम में, खास करके व्हेन वी टॉक अबाउट यूजीसी नेट, सेट और गेट, तो 5 to 10 क्वेश्चन यू कुड एक्सपेक्ट 10 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, जो एक क्लास डिफरेंसेस है, जो एक सोशल डिवीजन है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ मनी, उसको हम लोग पढ़ते हैं. और जो मार्क्स का आइडिया है, कार्ल मार्क्स हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, उनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल, उनके साथ इन कोलैबोरेशन दे रोट डास कैपिटल, द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, जिसमें पूरा कम्युनिज्म बताया गया है.
तो कम्युनिज्म भी क्या था, वो भी एक हम कह सकते हैं कि जो हमारा अपर क्लास सोसाइटी है उसके उसके साथ एक स्ट्रगल वर्किंग क्लास का। तो सोसाइटी में पहले क्या था कि ओनली रिच एंड पुअर, यही दो क्लास एग्जिस्ट करता था। जब आप आज से 200 और 300 ईयर बैक जाएंगे, सो ओनली टू क्लास एग्जिस्टेड, रिच एंड पुअर। बट समय के साथ ये जो क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, तो रिच एंड पुअर के बीच में क्या आ गया, मिडिल क्लास। फिर जो पुअर है वो और स्ट्रगल किया, तो दे बिकम लोअर मिडिल क्लास, देन अपर मिडिल क्लास, देन रिच, देन सुपर रिच, एलाइट। अब आप देखिए कितने सारे डिविजन्स हो गए। बट अर्लियर ओनली टू क्लास यूज टू एग्जिस्ट, रिच एंड पुअर। बट नाउ अ डेज वी आर हैविंग पुअर, बिलो पोवर्टी लाइन, अबव पोवर्टी लाइन, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, रिच, सुपर रिच। तो ये जो डिवीजन है ये कम्युनिज्म में आता है। और जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है कि सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू स्ट्रगल, देन ओनली यू अटेन इक्वालिटी। तो ये सारी चीजें हैं कल्चर स्टडीज में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल विच वाज फाउंडेड 1923 जर्मनी, ट्रिपल सी एस कॉन्टेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज, और स्टुअर्ट हॉल जिन्होंने कल्चर इंडस्ट्री, एक टर्म है, रेमंड विलियम्स हु डिवाइडेड यू कैन से कल्चर इनटू थ्री पार्ट्स, डोमिनेंट कल्चर, रेसिडुअल कल्चर एंड एमर्जेंट कल्चर। तो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। मैक्स हॉरकाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिचर्ड होगैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द थिंग।